Good morning, children. This is video part 2 of class 7th English, and in this video we are going to read activity number 2 of unit number 1. And in activity 2 you can see it is a poem where the mind is without fear, and this poem is written by Rabindranath Tagore, and we have learned about Rabindranath Tagore in activity 1. And he was born 7th May 1861. He was known as Gurudev, and his pen name when he was child he used Bhanu Singh Thakur, and he won Nobel Prize for Gitanjali. Gitanjali is a book name, and it's a book of collection of poems, and he won Nobel Prize in 1913. And this poem is written in 1910 when India was not free. We were living under the British rule. ये जो पोएम है वो 1910 में लिखी गई है, जब भारत जो है आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस समय हमें कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। हमें किसी प्रकार की छूट नहीं थी, न बोलने की छूट थी, न सर उठाने की छूट थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उस समय कैसे भारत की कल्पना करते हैं कि भारत, हमारा आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, तो उसी कल्पना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है एक पोएम के थ्रू बताने की कोशिश की है। सो लेट्स रीड द एक्टिविटी 2. रीड द पोएम केयरफुली योरसेल्फ. आप इस पोएम को पढ़ेंगे. मेक एनी वर्ड, मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. ऐसे वर्ड को मार्क करना है, मीन्स आपको टिक करना है जो आपको समझ में ना आए. यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द पोएम. और इस पोएम में जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा आप उसे मार्क करेंगे और उसे डिक्शनरी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या अपने क्लासमेट से बात करके आप उसको समझने की कोशिश करेंगे. इन केस this is the lockdown period and you have no classmate or maybe the internet problem too, so you can ask me by messaging on WhatsApp. तो अगर आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो, इंटरनेट यूज़ नहीं हो पा रहा हो या डिक्शनरी आपके पास नहीं हो, तो आप जो है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे. तो वैसे तो मैंने आपके लिए सारे लगभग जितने जो कठिन वर्ड हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, वो मैंने उनकी हिंदी जो है लिखी हुई है. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री. जहाँ पर हम बिना फियर के, बिना डर के जी सके, ऐसी जगह की, ऐसे इंडिया की कल्पना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री fear and the head is held high. मीन्स हमारा भारत देश ऐसा हो, ऐसा इंडिया बने जहाँ पर लोग जो है बिना डर के जिए. द माइंड इज़ विदाउट फ्री, जहाँ पे सभी के मस्तिष्क में किसी प्रकार का डर ना हो. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ पे हम अपना सर जो है उठाकर जी सके, ऊंचाई पर रख सके, मतलब हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े. एंड उस समय जब ये पोएम लिखी गई है, उस समय जो है इंडिया जो है फ्री नहीं था, इसलिए जो है हमें सर उठाकर जीने की आज़ादी नहीं थी. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर शिक्षा जो है मुफ्त हो, समान हो, सभी को शिक्षा प्राप्त हो. आज हम सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय सभी के लिए शिक्षा नहीं थी, सभी लोग एजुकेशन नहीं ले पाते थे. तो ऐसी कल्पना हो रही है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कि ऐसा भारत बने जहाँ पर नॉलेज, सभी के लिए नॉलेज समान हो, सभी के लिए नॉलेज मुफ्त हो. एंड द नेक्स्ट लाइन इज वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. वेयर, जहाँ द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े, जहाँ पर जो दुनिया हो, मतलब जो भारत देश हो, है ना, वो टुकड़ों में ना बटा हो. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब सकरी, नैरो मीन्स सकरी, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, और वॉल्स मतलब दीवार, है ना. सकरी घरेलू दीवार, अर्थात जो हमारे यहाँ पे ऊंच नीच,
गरीबी अमीरी, है ना, और जाति का जो भेदभाव होता हो, इसमें हमारा भारत देश बटा ना हो, इस प्रकार का भारत वो इंडिया चाहते हैं। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर लोग दिल की गहराई से, मीन्स आज़ादी से जो चीज़ वो कहना चाहें, जो वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आए, उनके दिल की गहराई से, सच्चाई से कुछ भी जो भी कहना चाहें वो कह सकें। हर चीज़ बोलने की आज़ादी हो। आज जो आज़ादी हमें प्राप्त है, पहले नहीं थी, तो वो ऐसे ही भारत की कल्पना कर रहे थे। वेयर वर्ड कम आउट, जहाँ से शब्द बाहर आए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ सच्चाई से, सच्चाई की गहराई से, अर्थात बोलने की पूरी तरह से आज़ादी हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच्ड इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन, ऐसा भारत हो जहाँ बिना थके हम प्रयास करें टूवर्ड्स, अपनी बाहों से बिना थके हम अपनी बाहों को फैलाएं, बिना थके अपने काम करें और टूवर्ड्स परफेक्शन, और सफलता की ओर आगे बढ़ें। ऐसा भारत हो जहाँ पर हमें काम करने की आज़ादी हो, हमारे काम में किसी प्रकार का दखल ना हो। तो टायरलेस मीन्स बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स प्रयास, और स्ट्रेस मतलब फैलाना, जहाँ पर हम अपनी बाहों को बिना थके फैला सके, मीन्स बिना रुके फैला सके, और टूवर्ड्स मतलब की तरफ, परफेक्शन सफलता की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़ सकें। इस तरह की भारत की उम्मीद जो है इस पोएम के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट एंड डिज़र्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जहाँ द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे सोच जो है पूरी निश्चित हो, क्लियर हो, साफ हो, वो कहीं ऐसी सोच जो है, जो हमारी क्लियर सोच है, जो सोच की धारा है, स्ट्रीम अर्थात धारा होता है, तो जो हमारे सोच की धारा है वो कहीं हैज़ नॉट लॉस्ट, कहीं खो ना जाए, इट्स वे अपना रास्ता कहीं खो ना जाए, भूल ना जाए। जो हमारी सोच है, पहले हमें सोचने की आज़ादी नहीं थी, तो वो सोच जो है हमारी कहीं खो ना जाए। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट के सुनसान रेगिस्तान में कहीं खो ना जाए। अब ये जो डेड हैबिट का सुनसान रेगिस्तान है, इसका अर्थ यह है कि डेड हैबिट अर्थात बुरे रीति रिवाज। आप जानते हो कि हमारे वहाँ बहुत से बुरे रीति रिवाज थे, हमने पहले भी इसके बारे में बात की। जो कुप्रथाएं थी, है ना, धर्म के लिए लोग लड़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लोग लड़ा करते थे, गरीबी अमीरी में लोगों के बीच टकराव था। तो वो सब चीज़ें ना हो, लोगों की एक अच्छी सोच हो, भारत के लोग सभी इंडिया के बारे में एक अच्छी सोच रखें, सबकी सोच समान हो। तो इस तरह की सोच वाला भारत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि जहाँ पर हमारी जो सोच है, क्लियर सोच है ना, क्लियर जो सोच की धारा है, वो कहीं इन बुरे रीति रिवाजों में, बुरे रीति रिवाज वाले सुनसान रेगिस्तान में कहीं खो ना जाए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे हमारी जो सोच है, मस्तिष्क है, वो जो है हमारे द्वारा पूरी वाइडनिंग मतलब हम पूरी गहराइयों तक, पूरी दूर तक सोचें और दूर तक सोचें और दूर का कार्य करें। तो इस प्रकार का जो हमारा मस्तिष्क होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, है ना, इसी प्रकार के आज़ादी के स्वर्ग में, माई फादर मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरी कंट्री, मेरा जो देश है, इसी प्रकार की सोच वाले, स्वर्ग वाले सोच में जो है, आज़ादी वाले स्वर्ग में जो है हमारा भारत देश आज़ाद हो, ऐसी वो कल्पना करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम वीडियो पार्ट 2। थैंक यू।